देवी राधा रुष्ट होकर बैठ गई है ना, इसी कारण पार्वती भी मुझसे रुष्ट हो गई है। और वो आराध्य का नवरात्रि का उत्सव, अब यदि उसे सफल करना है तो सभी पुरुषों को अपनी पत्नियों को प्रसन्न करना होगा। परंतु मैं पार्वती को प्रसन्न कैसे करूं? कोई मार्ग सूझ ही नहीं रहा। हे आराध्य, हे आराध्य, हाँ आराध्य, आराध्य के पास जाता हूं, वही कोई मार्ग सुझाएंगे। तुम्हें स्मरण है जब हम स्वप्न देख रहे थे, जब मैं श्रीनिवास के रूप में आया था, तब तुम भी मुझसे कितनी रुष्ट रहती थी। तुम तो जानती भी नहीं थी कि मैं कौन हूं। तब भी मैंने तुम्हें नृत्य सिखाया और तत्पश्चात धीरे धीरे हमारी मित्रता हुई और फिर आगे जाके प्रेम भी हो गया। अब ऐसा ही कुछ यदि महादेव और देवी पार्वती के साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। अरे वाह, श्वेत रंग के पुष्प। तुम्हें पता है देवी पार्वती इन श्वेत पुष्पों को देख के बड़ी प्रसन्न हो जाती है, पर व्यथा क्या है यही हम नहीं जानते। बस देवी पार्वती अपनी व्यथा व्यक्त कर पाए। अब क्या करें क्या करें। अब मैं सोचता हूँ, मैं महादेव और देवी पार्वती की सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ, तुम भी सोचना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मुझे ये पुष्प देवी पार्वती के पास ले जाने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। कदाचित उन्हें अच्छा लगेगा, उनका दुख भी कम हो जाएगा। प्रतीत होता है ये कार्य तो हो गया, किंतु अब कोई और भी है जिसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। कोई तो मार्ग बताइए ना महादेव। यदि आप भी मेरी सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ना रेवती जी मुझसे बात कर रही है, ना लक्ष्मणा शाम से बात कर रही है। यदि अब हम दोनों से कोई बात ही नहीं करेगा तो हम अपनी व्यथा बताएंगे किसे? हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? आप ही कीजिए ना कुछ समाधान। मेरी बात तो सुनो भ्राता बलराम। यहाँ की सभी स्त्रियों ने हमसे कहा है कि वो इस नवरात्रि के उत्सव में भाग नहीं लेंगी, कोई कार्य नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि कान्हा ने राधा को दुखी किया हुआ है। अब ये जाकर मैं कान्हा से कहूंगा तो कान्हा मुझसे क्या कहेगा कि दाऊ समस्या आपकी है तो समाधान भी आप ही ढूंढिए। शांत हो जाइए भ्राता बलराम, शांत हो जाइए। मैं आपकी कोई सहायता तब करूं जब मुझे खुद कुछ सूझे। मैं तो स्वयं यहाँ आराध्य से सहायता मांगने आया हूँ, क्योंकि वहाँ कैलाश पर देवी पार्वती मुझसे रुष्ट होकर बैठी है, मुझसे बात तक नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ देवी राधा जो रुष्ट होकर बैठी है। अब कुछ भी नहीं हो सकता जब स्वयं महादेव देवी पार्वती को मनाने में असमर्थ है, तो हम अपनी पत्नियों को तो इस जीवन में कदापि प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत बोलो, नारायण है कहाँ? अब तो तुम्हें हमारी सहायता करनी ही होगी। देखो स्वयं महादेव आए हैं समस्या लेकर। मैं स्वयं यहाँ आपसे सहायता मांगने के लिए आया। देखिए ना, आपकी बहन मुझसे रुष्ट होकर बैठ गई है और मुझसे बात भी नहीं कर रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आराध्य, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समस्या है ये बड़ी ही गंभीर है। हाँ, किंतु मुझे लगता है कि ये समस्या क्षणिक है, कुछ समय के लिए ही रहेगी। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपको यहीं रुकना चाहिए। क्या है, कभी कोई व्यक्ति दुखी हो, रुष्ट हो, तो उसे थोड़ा एकांत में समय देना आवश्यक है। ऐसा यदि करोगे तो कदाचित देवी पार्वती शांत हो जाए, कदाचित तब आप उन्हें मना पाओ, उन्हें प्रसन्न कर पाओ। ऐसा मुझे लगता है यार। अच्छा, आप कहते हैं तो यही सही। अब आप रुक ही रहे हैं तो यहाँ अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बना है, भोजन का आनंद भी उठा लीजिए। आइए आइए। भोजन करने की आवश्यकता नहीं है बलराम, केवल उनके साथ बैठते हैं। यदि बैठेंगे नहीं तो समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? बैठिए बैठिए। आइए दाऊ, बैठिए। आपको ज्ञात नहीं है आराध्य, किंतु आपकी समस्या का हल पहले ही पहुंच चुका है। प्रणाम देवी। प्रणाम राधा।
ये उपहार आपके लिए है देवी। धन्यवाद राधा। ये तो अत्यंत सुंदर पुष्प है, किंतु इन पुष्प को देखने से अधिक प्रसन्नता मुझे तुम्हें देखकर हो रही है। किंतु मुझे तो ऐसा लगा कि आप किसी बात से रुष्ट हैं। क्या इसका कारण महादेव है? नहीं राधा, मैं महादेव से रुष्ट नहीं हूं। मैं तो इसीलिए दुखी हूं क्योंकि तुम दुखी हो और तुम्हारे मन में कृष्ण को लेकर जो चिंता है। आप दुखी मत होइए देवी। मुझे तो लगता है कि इस क्षण हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं और आशा कर सकते हैं कि कृष्ण शीघ्र ही ये सिद्ध कर पाए कि हमारा प्रेम विवाह और समाज की किसी भी अन्य अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा दुख आपको दुखी करे, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है। कैसी विनती राधा? आप महादेव से कहना कि नटराज रूप में आपके लिए नृत्य करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका नृत्य देखकर आप अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे मैं हुआ करती थी जब श्रीनिवास मेरे लिए नृत्य करता था। और मुझे लगता है कि नटराज के इस अलौकिक नृत्य से समस्त संसार में आनंद फैल जाएगा और सबको लाभ होगा। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं अवश्य महादेव से ये कहूंगी जब महादेव लौट कर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राधा। क्या बात, कितना स्वादिष्ट भोजन बना है। ओहो हो। महादेव, देख रहे हैं आप इसे? यहाँ हम दोनों कान्हा से अपनी समस्या के समाधान की अपेक्षा में बैठे हैं ना, किंतु इसे देखिए कैसे आनंद से मगन होकर भोजन करने में व्यस्त है। इसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है। आप कुछ कहते क्यों नहीं इसे? हाँ, मैं बोलता हूं। आराध्य, भोजन तो वास्तव में अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत होता है, परंतु इस स्वादिष्ट भोजन के मध्य में आपको कुछ सूझा हमारी समस्या के निवारण हेतु? हाँ, समाधान मिल गया। समाधान मिल गया क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको कैलाश लौट जाना चाहिए। ये हाँ, हमने इतना समय दिया देवी पार्वती को सोचने के लिए। अब इतने समय में वो एकांत में रही तो कुछ विशेष विचार उनके मन में आया होगा। कदाचित वो शांत हो गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। उचित है आराध्य, यदि आप कहते हैं तो मैं कैलाश लौट जाता हूं। परंतु मैं एक बात अभी स्पष्ट कर देता हूं, यदि अब भी पार्वती मुझसे रुष्ट रही और मुझसे बात नहीं की तो मैं पुनः आप ही के पास आऊंगा सुझाव लेने के लिए। अवश्य। जब ये कुंडली पूरी तरह से बन जाएगी तब मेरे पास मार्ग होगा राधा और कृष्ण को एक दूसरे से दूर करने का।